students, welcome back to my channel Biology Pathshala. So today, are you ready for the biology class? Now let's get started. Okay. So our next topic is the human nervous system. In the previous slide, I have discussed about the animal nervous system, what the nervous system actually consists of. Okay. And after that, I have discussed about the endocrine system. What are endocrine, how they produce hormones, and what are the function of those hormones. So today we are going to discuss what is the parts of the human nervous system, how they function, okay, and how they perform the transfer of message. So firstly, we are going to discuss about the types of the human nervous system. So our human nervous system is classified into the two main parts, that is the central nervous system and the peripheral nervous system. Okay. And the third one is the autonomous nervous system. It is the part of the peripheral nervous system only. ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बेटा, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं. वेयर एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग एब्रीविएट कर सकते हैं CNS. CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वेयर एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट मीन्स PNS. इट कंसिस्ट ऑफ द cranial nerves and the spinal nerves. It consists of the nerves which arise from the brain and the spinal cord actually. ठीक है, और ये बाकी उस ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को बाकी सारे जो ऑर्गन्स है उससे कनेक्ट करता है ब्रेन नर्व्स के थ्रू. एंड द थर्ड वन इज द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. मैंने आपको बताया कि जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है बेटा, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है. इसमें जो नर्व्स होते हैं वो जब मोर स्पेशल हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर्म हो जाता है उनका, तो वो फॉर्म करते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. ओके, इट इज कंपोज द चेन ऑफ द नर्व गैंग्लियन. इट इज़ कंपोज ऑफ चेन ऑफ नर्व्स. ठीक है, जो कि जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है बॉडी में उसको ये कंट्रोल करते हैं. नाउ व्हाट आर इनवॉलेंट्री एक्शंस? कैन एनीवन टेल? ओके, आई विल टेल यू. द इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं बेटा जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहते. लाइक वॉमिटिंग. कैन वी कंट्रोल वॉमिटिंग? नो, वी कांट. अगर वॉमिटिंग आ रही तो उसे होनी, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. कफिंग. ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि एग्ज़ाम टाइम में कफिंग आना शुरू हो जाता है, लेकिन हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट वी कांट. हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आती है. स्नीजिंग, छींक, वी कांट कंट्रोल स्नीजिंग. तो ये सब चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप वर्क करती हैं. लाइक जितनी भी सिस्टम्स हमारे बॉडी में है, डाइजेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है. ऐसा नहीं होता कि हम अगर सो रहे हैं तो वो सारे ऑर्गन्स भी सो रहे हैं, ऐसा नहीं होता. हम सोते हैं तो वो सारे ऑर्गन्स अपना काम परफॉर्म करते हैं. तो जो भी ऑर्गन्स हमारे विल के अकॉर्डिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने हिसाब से वर्क करते हैं. दोज एक्शंस आर नोन एज द इनवॉलेंट्री एक्शंस. और ऐसे एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में हैं, दोज एक्शंस आर नोन एज द वॉलेंट्री एक्शंस. जैसे कि वी हैव टू रन, हमें दौड़ना है तो अपने पैर आगे बढ़ाएंगे तभी वी कैन रन. ओके, तो ये हमारे विल के ऊपर है, हम चाहेंगे तभी हमारा पैर आगे बढ़ेगा. तो दिस एक्शंस आर नोन एज द वॉलेंट्री एक्शंस. तो ऐसे एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में हमारे हिसाब से काम करते हैं आर नोन एज द वॉलेंट्री एक्शंस. और ऐसे एक्शंस जो कि हमारे हिसाब से हमारे कंट्रोल में नहीं है आर नोन एज द इनवॉलेंट्री एक्शंस. ओके, तो हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे एज वी मूव अहेड. ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी. So firstly, we are going to discuss about the central nervous system. It consists of two parts, the brain and the spinal cord. So firstly, we are going to discuss about the human brain. So as we all know that the human brain is the complex organ. ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे नर्व टिश्यू से ये बना होता है. सो इट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. तो जो भी चीज़ हम लोग बोलते हैं, जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं, वो सारा कौन डिसाइड करता है? ब्रेन डिसाइड करता है. लाइक राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ. ठीक, मैं कुछ बता रही हूँ आपको, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये मेरा ब्रेन डिसाइड कर रहा है. ओके, लाइक सपोज एग्जाम्पल कि आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो. ठीक है, अपने एग्जाम्स के लिए आप लोग क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो. तो क्या होता है कि बेटा, तो जब जो भी क्वेश्चन आप लोग स्टडी करते हो, जो भी चीज़ें पढ़ते हो, वो कहाँ जाके स्टोर होता है? वो हमारे ब्रेन में जाके स्टोर होता है. ठीक, और जब भी हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हमारा ब्रेन उस क्वेश्चन के आंसर को सर्च करता है और उसके बाद हम उसको लिखते हैं.
तो इसमें जो ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तब कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है। लाइक जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले हमारी आंखें उस क्वेश्चन, हमारा जो सेंस ऑर्गन है पहले क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन देखेगा, फिर वहाँ से मैसेज जाएगा ब्रेन के पास कि क्या लिखा है, हमारा ब्रेन उसको रीड करेगा, फिर ब्रेन के अंदर वो प्रोसेस करेगा कि उसका आंसर क्या होगा। आफ्टर दैट हमारा ब्रेन जो है हमारे हैंड को मैसेज भेजेगा कि यू हैव टू राइट द आंसर, और फिर हम आंसर लिखते हैं। सो इन दिस वे द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कोऑर्डिनेट टुगेदर टू परफॉर्म एन एक्शन। ओके, नाउ जो हमारा ब्रेन है बेटा, इट इज, आई टोल्ड यू कि जो ब्रेन है वो किसका बना हुआ है, नर्वस टिश्यू का। सो आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ द around 10,000 millions neurons. Can you imagine किसका, कितने मिलियंस का बना हुआ है, 10,000 न्यूरॉन्स का, ठीक है। और इसका वेट एक्चुअली 1.5 kg होता है। तो हमारे पूरे बॉडी का वेट जो है उसका 1.5 kg का सिर्फ हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है। नाउ हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड, द स्कल। सो जब डायग्राम देखोगे बेटा तो ये जो आउटर लेयर है ये क्या है हमारा, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन, और ये इसको क्या बोलते हैं, स्कल या फिर क्रेनियम, ठीक है। तो ये स्कल इज नथिंग, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन, इट इज अ बोनी स्ट्रक्चर एंड इट प्रोटेक्ट द ब्रेन, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन। ओके, तो जैसे कि जब भी हमें कभी हम गिर जाते हैं, अचानक से बेहोश हो जाते हैं, तो व्हाट हैपन, हमारे सर में चोट नहीं लगती, हमारे ब्रेन डैमेज नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज देयर इज अ प्रोटेक्शन, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम एनी इंजरी। ये एक बोनी कवरिंग होती है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और स्कल जो होता है बेटा, हमारे बॉडी में टोटल कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं, जिसमें से कि सिर्फ 22 बोन्स हमारा स्कल में प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू सी इज द meninges. So what is the meninges? Meninges is also another structure which helps in the protection. It is present inside the skull. So here you can see the meninges. इसमें बेटा 3 मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। ये 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूरामीटर, आर्कियोनॉइड और पियामीटर। ये 3 मेम्ब्रेन से बनके मेनिंजेस बनता है जो कि ब्रेन की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इन तीनों लेयर के बीच में आपको कुछ स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस है बेटा, ये स्पेस एक फ्लूइड से फिल्ड होता है जिसको हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि ब्रेन को किसी भी इंजरी से बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन। सो लेट्स फर्स्टली हैव अ लुक। जो मेजर पोर्शन है बेटा उसमें जनरली हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। पहला पार्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में 2 पार्ट आते हैं, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो टोटल पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है बेटा, ये हमारा सेरिब्रम है जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, और ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो भी मेंटल एबिलिटी है, सोचना है, रीजनिंग, मेमोराइजिंग, लर्निंग, ये सारी चीज़ें सेरिब्रम कंट्रोल करता है। देन दूसरा पार्ट है इसका हाइपोथैलेमस, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस का फंक्शन ये होता है कि मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड वाला सिस्टम में कि हाइपोथैलेमस जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। ओके, देन द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है ये मिड ब्रेन। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जोड़ने का, कनेक्शन फॉर्म करता है दोनों के बीच में। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है सेरिबेलम है, ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, जो कि सेरिब्रम से छोटा होता है। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम अलग अलग टर्म है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है और सेरिबेलम इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी वॉलेंट्री एक्शंस है जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। देन लाइक जो भी फंक्शंस है लाइक रनिंग, स्वेलिंग, ठीक है, वॉकिंग, सभी चीज़ों को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
पॉन्स क्या करता है? पॉन्स हमारा जितने भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और लास्ट पार्ट है बेटा मेडुला ओब्लंगाटा, इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइन होता है। मेडुला ओब्लंगाटा हमारा ब्रेन के बैक साइड में प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है ये इसको कंट्रोल करता है, लाइक स्नीजिंग, ठीक है, और कफिंग, ये सारी चीज़ें इनवॉलेंट्री एक्शंस है। जितने भी लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में अगर करते हैं ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस है, तो ये सारे कंट्रोल किसके थ्रू होंगे? मेडुला ओब्लंगाटा के। तो जो भी वॉलेंट्री एक्शंस है, जो भी हमारे विल के अंदर काम करते हैं, वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो हमारा मेडुला ओब्लंगाटा कंट्रोल करता है। जो भी मेंटल सोचने वाली जो भी चीज़ें होती है मेंटल एबिलिटी की, वो हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। ओके, और जो मिड ब्रेन है उसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? कि ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन के बीच में कनेक्शन फॉर्म करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me in the comment box. If you like my video, please do like and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the more videos. Thank you.